चलिए दोस्तों, मैं आज कराने वाला हूँ आपको 12 क्लास का अवकलन। अवकलन का इम्पोर्टेंट बोले तो ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, जो आपको बिहार बोर्ड में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, जितने ऑब्जेक्टिव हैं उतने कराने की कोशिश करूँगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों दिन होगा, लेकिन आपके परीक्षा से पहले ही हो जाएगा। ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब जैसे यह सवाल दिया है 2020 में पूछा हुआ है। अब मेरे पास 2020 का सवाल है, 2020 के से ही हमें क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका सोल्व करा दूंगा पूरा। अब इसे दिया है, यह 2020 में पूछा है, आपको कैसे बनाना है। इस तरह से परीक्षा पेपर में सिर्फ तक पूछेगा, इसको सोल्व करना है। देखिए, एक सूत्र होता है, आपको बता दूं कि डी बटा में डी एक्स और ई के पावर में कोई इस तरह फंक्शन है। ठीक है, ई के पावर में एक्स है तो इसका सूत्र होता है ई एक्स होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ पे एक्स है तो ये आपका हो जाएगा ई के पावर में, क्या कीजिए अलग अलग कर दीजिए कि जितने फंक्शन है तोड़ दीजिए सबको। तो डी बटा में डी एक्स, यहाँ पर ई के पावर कोस एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा डी बटा में डी एक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए। अब देखिए ई के पावर एक्स का सूत्र क्या होता है, ई एक्स होता है। तो यहाँ पर ई हो जाएगा, ई के जब एक्स का जब कितना है कोस, तो हो जाएगा कोस एक्स। ठीक हो गया। अब देखो, जो कोस होता है, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ पर इंटू में कहें तो गुणा चिन्ह भी दे सकते हो। ठीक है। तो इसका जो मिलेगा सही आंसर माइनस साइन एक्स कोस में आप कह सकते हैं कोस एक्स, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर आपका यह राइट होगा। क्लियर। चलिए हम अगले सवाल को बनाते हैं। ठीक है। ये आपका इस तरह से होगा। अब जैसे आपको दिया रहेगा, दूसरा सवाल की बात करते हैं। तो डी बटा में डी एक्स आपको लॉग एक्स कोस ई के पावर एक्स, इस तरह से आपको फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको पूछेगा। ये भी पूछा हुआ है 2020 में पूछा हुआ। ठीक है, 2020 में पूछा हुआ है। तो देखिए, आप इस सवाल को से बनाएंगे तो आप क्या करें, इसे अवकलन कीजिए। ठीक है, अलग अलग करिए, इसके पहले पार्ट को अलग अलग कीजिए। तो हो जाएगा लॉग, यहाँ पर हो जाएगा कोस ई के पावर एक्स। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया इंटू। अब हम कोस का करेंगे, डी बटा में डी एक्स, ये हो जाएगा कोस ई के पावर एक्स। अब हो जाएगा आपका डी बटा में डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स। तीन पार्ट में हम लोग कर दिए। ठीक है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है, और कोई अगर यहाँ पर सूत्र इसका होता है लॉग का,
log x का, और इस तरह से इसका अवकलन होता है 1/x होता है, 1/x होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, 1/x होता है, यहाँ पर समझिए। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र, 1/x जगह पर सब क्या है, कोस e⁻x है, यही होगा, इंटूम तो इंटूम होगा। अब इसका क्या होगा सूत्र, इसका होगा -sin e⁻x, होगा कि नहीं होगा, यस सर। उसके बाद आपका ई का क्या होता है, ex ही होता है। क्लियर क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे तो माइनस वाला आपका जो कहें तो ये e⁻x माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आपका बचेगा साइन e⁻x, बटे में नीचे हो जाएगा कोस e⁻x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और कहते हैं, अब देखिए सूत्र एक होता है, अब साइन बटे में क्या होगा, या tan होगा, साइन बटे में कोस किसका सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर सब बराबर है तो आपका बन जाएगा क्या, e⁻x, ये आपका हो जाएगा सूत्र किसका, tan e⁻x, यही आपका ये भी सूत्र हो, ये भी आंसर हो सकता है। देखिए आपको परीक्षा में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों दे सकता है, आपको दोनों ही बना लेना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए हम तीसरा नंबर सवाल चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल दिया है आपको, अगर कोई d/dx दिया है सवाल। अब देखिए यहाँ पे रूट में दिया है tan x, इसको हमको क्या करना है। देखो अगर हम इसे सिंपल तरीके से बनाएं तो देखो, अगर कोई d/dx सूत्र होता है, कोई रूट के अंदर हो, यक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन की जगह पर कोई यक्स की जगह पर कोई हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह हो तो इसका पहले होता है 2√x होता है, अवकलन क्या होता है 2 × √x होता है। ठीक है, तो बस यही रूट में सवाल है, यह जो होता है tan x, ये किसके जगह पर है, x पर, तो इस सूत्र पर बैठ जाएगा नहीं, आराम से बैठ जाएगा, फॉलो कर रहा है। तो बस अवकलन कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे तोड़ देते हैं, इसे पहले तोड़ दो, इसे पहले तोड़ दो। ठीक है, इसे हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, टूट गया। अब देखो अभी क्या हो जाएगा, यह सूत्र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट में हो जाएगा आपका tan x। अब देखो, अब बताओ tan x का अवकलन क्या होता है, तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है, sec² x होता है कि नहीं होता है, बस वही रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा ऊपर नहीं जी, इसका सूत्र होता है ना 2 रूट नहीं तो 1/2 होता है क्या, तो हाँ 1/2 2x शायद होता है।
ठीक है, 1/2x शायद होता है, हमको नहीं पता, बाकी लगता है ये होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 का बात हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बटे में हो जाएगा 2 इंटू रूट 10x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी देख लेता। ओह हाँ हाँ, देखो मैंने ये गलथुम लगा दिया कच्ची में, ये लगा दिया मैंने इंट्रोगेशन में। इंट्रोगेशन में यही होता है, ठीक है ना, इंट्रोगेशन में ये होता है। देखो यही होता है ना परीक्षा में कि तुम सोचते हो क्या हो जाता है क्या, तुम बनाते हो सोचते हो क्या, अपने दिमाग से हो जाता है उल्टा। ऐसा ही होता है परीक्षा में। अब देखो मैंने सोचा कि इस तरह दिया रहेगा तो हम इस फंक्शन तोड़ देंगे, लेकिन अगर ये दिया रहेगा यहाँ पर सोच समझ के करना है। अगर यहाँ पर इंट्रोगेशन रहता तब वो होता। अब वो बात कोई की जल्दी याद रहता नहीं है कब क्या लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है अवकलन, अगर इंट्रोगेशन आता तो सही हो जाता, बाकी यहाँ पर दिया है अवकलन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या सूत्र हो जाएगा, या सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल चलते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसी पर सवाल दिया रहेगा आपको, अब इसी पर सवाल दिया रहेगा, दिया है सिर्फ दिया है आपको, चौथा नंबर सवाल दिया है d/dx साइन 4x, इसका आपको निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं, जो दिया है मान इसको हम अलग अलग करते हैं। तो पहला हो जाएगा साइन 4x इंटू, फिर हो जाएगा यहाँ पर 4x हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा क्या, अगर हम साइन यक्स का अवकलन करते हैं तो साइन यक्स का क्या होता है, साइन यक्स का अवकलन होता है कोस यक्स। क्या होता है, कोस यक्स होता है कि नहीं होता है, जी सर, कोस यक्स होगा। अब देखो 4 बाहर निकलेगा तो 4 बाहर, यक्स क्या होता है 1 होता है, समझ में आया। यहाँ पर देखो 4 बाहर निकल जाएगा, बचेगा यक्स, यक्स कट जाएगा, कहे तो सही नहीं। तो इसका क्या होता है, कोई अगर फंक्शन दिया हो, या अगर मान लो कि यहाँ पे यक्स है तो इसका मान कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर मिलेगा यहाँ पर 4 इंटू कोस 4x, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 4 कोस 4x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 5वां नंबर सवाल का हम बात करते हैं। ये आपका एक नंबरिया है, लेकिन आपको यही फंसा देता है परीक्षा में। पाँचवा नंबर सवाल देखिए, अब देखिए 5वां नंबर सवाल दिया है d/dx। अब यहाँ पर देखना रूट यक्स दिया है। अब इसका पूछा है अवकलन, मैंने बताया था इसका अवकलन क्या होगा। तो इसका अवकलन आपको ये भी पूछा है, कब पूछा है, ये भी आपका 2 बार पूछा है, ये 2 बार पूछा है, 2019 पूछा है, 2021 भी पूछा है। ठीक है, 2 साल बाद 2 बार पूछा है, समझिए कितना इम्पोर्टेंट है। सूत्र ही पूछ लिया है, फॉर्मूला ही। तो अब देखिए इसका अवकलन होता है 1/dx अवकलन होता है इसका अवकलन होता है 1/में, यहाँ पर हो जाएगा x, 1/में 2√x होता है शायद, हाँ ये होता है, ये होता है 2 इंटू √x, इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, अब लोग छठा नंबर चलते हैं। छठा नंबर d/में dx दिया है e⁻3x, इसका मान निकालना। ये भी आपका पूछा है कब का, ये भी आपका पूछा है 2019 में का, 2019 पूछा है। ठीक है, तो 2019 पूछा है, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम देखो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहले इसको हम दोनों में तोड़ देते हैं।
अलग अलग कर देंगे तो e के पावर 3x हो जाएगा इंटू में फिर आपका हो जाएगा यहाँ से 3x हो जाएगा। ठीक है, e के पावर x का होता है e के पावर 3x ही हो जाएगा। ठीक है, अब 3 निकलेगा बाहर तो ये बचेगा 1, यस को यस क्या होता है अवकलन 1 ही होता है। तो यहाँ से मिलेगा आपको 3 इंटू ई के पावर 3x, यही आपको मिलेगा। ठीक है, आपको देखो ये आपको दिया है इस तरह से, आपको अब क्या करता है घुमाता है ऑर्थो में परीक्षा में आपको इंटीग्रेशन वाला भी दे देता है, इंटीग्रेशन वाला भी दे देता है, अवकलन वाला अवकलन वाला भी दे दिया और इंटीग्रेशन वाला भी दे दिया, दोनों दे दिया साथ में। अब रहिए फेर में, आता है तो बनाइए, नहीं आता तो आप कंफ्यूजन में रहिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से फार्मूला याद कीजिए। ठीक है, चलिए छोटा ही रहने देते हैं और ऐसे ही आपका सोल्व करा देंगे। आज हमारा पहला दिन था ऑब्जेक्टिव का कहे तो, कहीं कि बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कुछ काम हो रहा है घर पर। ठीक है, तो आज इतना ही और रोज़ रोज़ इतना ही करा देंगे, 20-25 को क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो ठीक। मिलते हैं और वीडियो। जय हिंद जय भारत।